गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तक्षशिला मैथ्स क्लासेस। अभी 2-4 दिन से क्या हो रहा था, हमारा शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया था। हमारे वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, बट अब सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, रेगुलरली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे वीडियोज़ भी थोड़े क्या होंगे, बड़े होंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कंटेंट को क्या कर सके, वीडियो में दे सके, आप तक प्रोवाइड करवा सके, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था 1.4 का जितना भी बेसिक पोर्शन था वो क्लियर हो चुका था कि मतलब कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा, कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन से फ्रैक्शंस मतलब इस टाइप से देख चुके थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी। मैं एक बार थोड़ा वाइंड अप करवा देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ये चीज़ें जानने के लिए हमको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे जाना है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमको देखना है कि उसमें फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स में ओनली 2 होते हैं या 2 की कोई 2 इंटू 2 इंटू 2 इस टाइप से होता है ना। कितने ही बार 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर कितने भी बार 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, इस टाइप से कुछ होता है। या फिर उनके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू इंटू 5 इंटू 5 इंटू, मतलब फैक्टर्स में या तो 2 हो या 5 हो, या फिर 2 इंटू 5 के टाइप का हो, या 2 की कोई पावर हो, 5 की कोई पावर हो, या मतलब 2 की पावर इंटू 5 की पावर, इस टाइप से कुछ हो। मतलब फैक्टर्स में 2 एंड 5 के अलावा और कोई भी ना हो, तो उसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और यदि 2 एंड 5 के अलावा कोई भी आ जाता है, जैसे मान लो वहाँ पे डिनोमिनेटर में कहीं पर भी 3 होता है, 7 होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 3 होता है, 7 होता है, या इस टाइप का कोई भी नंबर जो मतलब 2 एंड 5 के अलावा भी कोई भी नंबर होता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। क्लियर है इतना। अब देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोग अपनी बुक ओपन करके रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों को हम साथ में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है विथआउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना ही, हमको बिना डिवाइड किए ही क्या बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have a terminating decimal expansion or non terminating decimal repeating decimal expansion। क्लियर है। हमको मतलब बिना डिवाइड किए ही ये बताना है कि जो फ्रैक्शन दिए हैं ना, जो फ्रैक्शन दिए हैं उनका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है इतना। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी ये दिए हुए हैं ना 10 मैथ्स, उनमें जिन जिन का भी डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होता है, तो उनका फिर डेसिमल एक्सपांसन करके भी बताना है, मतलब ये भी बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन को साथ में ही बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन के थ्रू ये बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और यदि टर्मिनेटिंग आ जाता है, हमको पता चल जाता है कि इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है, तो उसका डेसिमल एक्सपांसन भी देख लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये वाला थर्ड है ना, ये थर्ड है ये। क्लियर है यहाँ तक। अब थर्ड वाले में देखो ये इस टाइप से है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व राइट कर रहा हूँ, इसका थर्ड वाला बता रहा हूँ एंड सॉल्व राइट कर रहा हूँ। क्लियर है इतना। सॉल्व क्या है, 64 अपान 455। क्लियर है इतना। 64 अपान 455। अब देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, ये जो 455 है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 64 अपान फैक्टराइजेशन हमको तो पता नहीं कैसे करते हैं, तो रफ कॉपी में जाइए और स्टेयर मेथड के थ्रू क्या करें, फैक्टराइजेशन करें। 455 ये रफ में करना है, यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है। ये क्या करना है, ये वाला रफ में करना है। अब देखिए 5 से जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 9 1, फिर जाएगा 7 से, तो ये चल जाएगा 13 टाइम। अब 13 से 1 टाइम, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू
13। क्लियर है इतना? फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि फैक्टराइजेशन में 5 एंड 2 के अलावा कोई भी फैक्टर्स मौजूद होता है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। अब देखिए 5 के अलावा 7 है, 13 है, यहाँ पे सिर्फ 5 नहीं है, ओनली 5 नहीं है, 7 भी है, 13 भी है। तो 5 एंड 2 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर आता है, मतलब 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, इस टाइप का। अब आप ये मत सोचिएगा कि 5 एंड 2 के अलावा यदि 4 आ गया तो 4 को हम 2 इंटू 2 राइट कर सकते हैं तो वो 2 के ही फॉर्म में होगा। क्लियर है इतना? 8 आ गया तो बोलेंगे आप, तो 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो वो भी 2 के ही फॉर्म का होगा। बट 3 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया है, 13 आ गया है, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे राइट क्या करना है? क्लियरली द डिनोमिनेटर has factors of 5, 7 and 13। क्लियर है? 7 एंड 13 आ गया फैक्टर्स में, तो इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? सो इट्स डेसिमल एक्सपांसन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है इतना? अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है जो इसका 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है कि जो टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल एक्सपांसन होगा उसका डेसिमल एक्सपांसन बताना है। अब यहाँ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया तो इसका हमको डेसिमल एक्सपांसन नहीं बताना है। इट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट का फर्स्ट ये क्या है? 13/3125 है। ठीक है, तो सॉल्व वगैरह आप लोग राइट करते रहिए, सॉल्व। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? 13 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, आप लोग रफ में करके देखना, मुझे इसका फैक्टराइजेशन पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है इतना? मतलब हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? 13/5⁵5। क्लियर है? अब देखिए डिनोमिनेटर का जब हमने फैक्टराइजेशन किए तो फैक्टर्स में ओनली 5 मौजूद है। ओनली क्या प्रेजेंट है? ओनली 5 प्रेजेंट है। कितने टाइम प्रेजेंट है? 5 टाइम। मतलब 5 के अलावा और कोई भी इसमें क्या नहीं आया? फैक्टर्स नहीं आया। 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं आया। यहाँ पे 2 भी होता, यदि इंटू में 2 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 इंटू 2 भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 और 2 के अलावा यहाँ पे कोई भी, मतलब यहाँ तो सिर्फ 5 है तो 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आया इसमें। इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपान में या तो ऐसे 5 5 5 5 आए, या 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इस टाइप से कुछ आए, या कितने भी 5 और कितने भी 2 इंटू में रहे, या फिर क्या हो ओनली 2 2 ही मल्टीप्लाई में रहे तो टर्मिनेटिंग होगा। और उनके अलावा कुछ भी आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 13 आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? जैसे वहाँ पे 5 तो था लेकिन साथ में 7 भी था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। क्लियर है? तो सीधे सीधे राइट करना है, क्लियरली डिनोमिनेटर has only factors of 5, so its decimal expansion। अच्छा, डेसिमल एक्सपांसन राइट करना था वहाँ पे, यहाँ पे राइट कर लेना ना, डेसिमल के बाद एक्सपांसन राइट कर लेना। डेसिमल एक्सपांसन विल बी टर्मिनेटिंग।
अब देखिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बट मैं सेकंड क्वेश्चन को भी साथ में करवा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन को भी साथ में करवा रहा हूँ। 1.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनमें उन क्वेश्चंस का डेसिमल एक्सपांसन बताना है विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, मतलब जिसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपांसन करके भी दिखाना है। तो साथ साथ में हमारे यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी कवर होते चल रहा है। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग आ चुका है, टर्मिनेटिंग आ चुका है, तो हम इसका डेसिमल एक्सपांसन भी बता देते हैं क्या होगा। देखिए डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, डेसिमल, अब डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा करके देख लो। 3 1 2 5, अब यहाँ पे क्या है 13, क्लियर है इतना। तो देखो ये नहीं जाता है तो पॉइंट लगा दिए, ठीक है, पॉइंट लगाए इसीलिए 0 लगा दिए। अब भी नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या लगा दिए, 0 लगा दिए, पॉइंट की 1 0 लगाए, फिर इस 0 की 0 लगा दिए। अब जा रहा है क्या, अब भी नहीं जा रहा है, तो अब भी यहाँ एक 0 लगाओ और यहाँ पे भी एक 0 लगा दो, अब चले जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 4 टाइम जाएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 10 + 2 12, 4 1 जा 4, 4 + 1 5 एंड 4 3 जा 12, राइट है। 3 चौक कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, 4 5 जा 20, 125, ये कैसे आ गया रे, 125 तो 500 होना था। अच्छा हाँ, ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिए। 4 5 जा 20, कैरी आ गया 2, 4 2 जा 8, 8 + 2 10 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 4 1 जा 4 + 1 5, 4 3 जा 12, क्लियर है अब यहाँ तक। तो ये कितना हो गया 12,500, तो बचा कितना यहाँ पे 500, क्लियर है इतना। अब देखो अब डिवाइडेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 1 0 लगा दिए। ये डिवाइड करते आता है ना आपको, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को डिवाइड करते आता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसकी डीपली में नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 3 1 2 5, 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो यहाँ लगा दिए 0, ठीक है। अब ये 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो 6 5 जा 30, कैरी आ गया 3, 6 2 जा 12, 12 + 3 कितना होता है 15, 15 की 5, कैरी आ गया 1, 6 1 जा 6 + 1 7, ठीक है। और फिर ये 6 3 जा 18, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 0 0 बच गया। तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपांसन कितना आ गया, आप लोगों ने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मतलब कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद इसमें क्या होने वाला है, रिमाइंडर 0 0 बचने वाला है और हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाने वाली है। तो अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 0 0 बच चुका है, हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। सो इट हैज़ terminating decimal expansion and the decimal expansion of this fraction will be equal to 0.00416, क्लियर है इतना। तो आप सभी लोगों को किस टाइप से करना है, इसी टाइप से करना है। अब मैं और 1 2 क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक कि 6th एंड 7th वाला, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम जा सकती है, तो मैं 6th एंड 7th वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 6th वाला सबसे पहले, अच्छा मैं सबसे पहले 7th वाला बता रहा हूँ, फिर 6th वाला बता रहा हूँ। यहाँ पे 7th वाला बता दे रहा हूँ, क्लियर है। 7th वाला सॉल्यूशन राइट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है भाई, 129/2 2 5 एंड 7/5, क्लियर है इतना। अब देखिए, अब
हमने तो यहाँ फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्म में राइट किए थे, लेकिन ये तो पहले से उसी फॉर्म में राइट है। जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 के फैक्टर है, मतलब 2 है, 2 की कोई पावर हो बोला था मैंने, तो 5 की कोई पावर हो तो, और इनके अलावा यदि कुछ होता है 3 या 7 या 13 इस टाइप से कुछ आता है तो ये क्या